हाँ देखिए, सारा कुछ समय से पहुंच जाना चाहिए। आपकी केटरर से बात हुई? सारा मेन्यू अभी से फिक्स कर लीजिए, वरना बाद में 10 बहाने मारेंगे ये। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने बात। वो अनु का फोन आया क्या? उसका फोन नहीं लग रहा है, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ। क्या हुआ दी? तुम अनु के लिए इतनी परेशान क्यों? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, वो फोन नहीं उठा रहा है ना, इसीलिए घबराहट। यही होगा घर पर। जाएगा कहाँ? घर पर नहीं। घर पर नहीं तो और कहाँ? वो काली मंदिर गया। रितेश और तानी की शादी को रोक। क्या? तानिया और रितेश की शादी? लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक मिनट। बोधी, रितेश तो तानी से नफरत करता है, और रितेश की बात छोड़िए, तानी ऐसे कमीने से कैसे शादी कर सकती है? वो अनु के लिए कर रही है इसे। रितेश ने उसे कहा है कि अगर वो उससे शादी कर लेगी तो वो गुलाबों के सुर में जो अनु जेल में है ना, वो सबूत उसके पास है जिससे अनु जेल से छूट जाए। और रितेश ने एक तरफ तो उसे अपने बच्चों के लिए मां मिल जाएगी, दूसरी तरफ अनु और तानी को अलग कर देगा। आप जानते हो ना तानी को, वो अनु के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए वो मान गई और वो रितेश के साथ शादी करने चली है। अनु को ये सब पता है? नहीं, पहले नहीं पता था, लेकिन अभी पता चला ना, इसीलिए गया वो करीब। लावनी माँ बिल्कुल सही कह रही है बाबा। ये शादी तो कल होने वाली थी, लेकिन जब रितेश को पता चला कि अनु पर यह राज खुल चुका है तो उसने उस शादी को प्रीपोन कर दिया। मुझे तो लगता है कि तानी के सामने भी ये बात एक सदमे की तरह आई होगी। मैं अपनी तानी को जानती हूँ, वो सब कुछ चुपचाप सह लेगी। लेकिन दिया, आपको सब कुछ पता था, मुझे एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? ये समय इन सब बातों के लिए नहीं है। रवि, रवि, रवि जल्दी गाड़ी निकाल, हमें अभी निकलना होगा। क्या हुआ? इस वक्त तू गाड़ी निकाल, मैं पहले बात करता हूँ। बोलो। हम भी साथ चलेंगे। तुम लोग कैसे जा सकती हो? रवि है ना मेरे साथ, मैं चलूँ। रवि, आने दीजिए, मैं जब तक अनु और तानी को सही सलामत नहीं देख लेती मुझे तसल्ली नहीं होगी। अच्छा चलो चलो। अब बोलता नहीं, अभी भी शादी करेगी रितेश? बोल, बता ना। बस बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। बहुत समझाने की कोशिश की तुम्हें मैंने, तानी। अब अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अनन्या की कसम है, कहीं का नहीं छोड़ूंगा तुम। एक मिनट रुक जाइए। नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिएगा। आप अनु को कुछ मत कीजिए। मैं कह रही हूँ आपसे, मैं ये शादी करूंगी। पंडित जी, शादी की तैयारी कीजिए। ठीक है तानी, मैं भी यहीं खड़ा हूं। कुछ नहीं करूंगा मैं, उससे देखूंगा तू शादी कैसे करती है। दोस्त सिर्फ हंसी मजाक करने के लिए नहीं होते,
आंसू पोंछने के लिए गए थे। और फिर मैं तो तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। अब वर वधु का गठबंधन कर दीजिए। बस ये नाटक अब मैं और नहीं कर सकती। दुनिया बदल जाए या तकदीर, हालात बदले या हकीकत, एक सच कभी नहीं बदल सकता। उन्हें तानी अनुराग की थी है और तेरी रहेगी। हमारा रिश्ता दिल से जुड़ा है ओनू। हम बचपन में भी एक थे, आज भी एक है और कल भी एक रहेंगे। हर कसम से, हर रस्म से मैं तुझसे जुड़ी हूं। तो किसी और से शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता ना। जिसको जान लुटा कर भी जो एक हंसी मिले, दिल अगर जला कर भी जो रोशनी मिले, तो मांग लो तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए, तेरे लिए। जन्मों का प्यार तेरे लिए, खुशियां हजार तेरे लिए, जन्नत दुआर तेरे लिए, ये जान सार तेरे लिए। हाँ शेखर दा बोलिए। हाँ बोधुंदा, आप निकल रहे हैं? बस मैं निकल ही रहा हूँ, 15 मिनट में वहाँ पहुँचता हूँ। जी थैंक यू वेरी मच। मेरे लिए मेरी अनन्या का प्यार सब कुछ था। उसकी यादें काफी थी मेरे लिए। मैं सिर्फ तुमसे इसलिए शादी कर रहा था ताकि मेरे अनाथ बच्चों को उनकी मां मिल सके और मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सजा दे सकूं। इट वॉज अ डील। तुम्हारी जिंदगी अनु की आजादी के बदले में, और आज तुमने ये डील तोड़ा है। कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन अब बचाऊं भुगतो। अब या तो फांसी होगी उसे, या तो उम्र कैद। इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। देखिए, आप ओनू को कुछ नहीं करेंगे। मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि दीदी को मैंने कुछ नहीं बताया था। झूठ बोल रही हो तुम। अनन्या के मौत का जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। तुम जानती थी उसकी हालत नाजुक है, फिर भी तुमने उसको जाकर मेरी सच्चाई बताई। गुलाबों को जाकर पैसे देकर उसे मैंने। गुलाबों को पैसे तानी ने नहीं, मैंने दिए थे।
मैंने गुलाबों से कहा था कि दी के सामने जाके तुम्हारी सच्चाई जाहिर करे, और आज अगर उसी की वजह से दी की मौत हुई है तो उसके जिम्मेदार तानी नहीं, मैं हूं। नफरत करती थी मैं तानी से, चाहती थी कि तानी को सबकी नजरों के सामने गिरा दूं, चाहती थी कि होनू को तानी से दूर करूं, इसलिए एक सही मौके का इंतजार कर रही थी और वो मौका मुझे मिला गुलाबों के रूप में, और उसी को हथियार बना के मैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, शिकार बन गई अनन्या दी। मैं मानती हूं कि उनके मौत के जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन तुम भी उसकी मौत के जिम्मेदार हो। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले एक बार खुद के अंदर झांक कर देखो। उस बोतल में से दी की गोलियां तुमने बदली थी, धोखा तुमने दिया था, दूसरी औरतों के साथ नाजायज संबंध रखे, और बाबा का पैसा, उनका पैसा ऐड के उनके साथ विश्वासघात भी तुम ही ने किया था। हाँ, मैंने उसकी गोलियां बदली, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि वो मरे। मैंने एक नहीं, दो नहीं, हजारों गलतियां की, लेकिन मैं एक मौका चाहता था सुधरने के लिए। सिर्फ एक मौका चाहता था मैं, सिर्फ एक मौका, लेकिन वो भी मौका तुमने मुझसे छीन लिया। तुमने कभी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें, जान से मार दूंगा तुझे, जान से मारूंगा। और कितने लोगों को मारोगे तुम? आज मेरे सामने मत आना, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा कहर तुम पर भी टूट पड़ेगा। कमीने! खबरदार! खबरदार! बकवास बंद कर तू। किसे धमकी दे रहा है तू? हाँ, किसे धमकी दे रहा है? मेरे बेटे को? उसकी तरफ अगर आंख भी उठाई ना तो तेरी दोनों आंखें फोड़ दूंगा मैं। तेरी वजह से मैंने अपनी बेटी खोई, उस वक्त मैं मजबूर था, कुछ नहीं कर पाया, लेकिन अब अगर तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की तो तेरी जान ले लूंगा मैं, जान ले लूंगा। लेकिन सड़ेगा अनुराग, या तो जेल में उम्र कैद होगी या फिर बस। तुम जाओगे, क्योंकि अभी तक जो कुछ उसने कहा है इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। हाँ शेखर, और इसका अपना कॉन्फेशन ये साबित करता है कि अनन्या का खून का जिम्मेदार ये खुद। काका, इन्हीं के फोन में वो सबूत है जिससे ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे और जबरदस्ती शादी करवा रहे थे। टेक द मोबाइल, टेक द मोबाइल। नहीं, मैं इतनी आसानी से इसे बेगुनाह साबित नहीं होने दूंगा। देखिए, आप मेरा फोन ऐसे नहीं रख सकते। ऐसे टेक द मोबाइल। जीत सकते ऐसे। और मिस्टर रितेश, मैं इसी वक्त आपको अपनी पत्नी के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। इसी वक्त अरेस्टेड। एक मिनट, मेरे वापस आने का इंतजार करना नुपुर। तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है रितेश, क्योंकि मुझे जो हासिल करना था मैंने कर लिया। एंड बाय द वे, I wish you a very happy journey, and I wish that you never come back. और आता नहीं, मेरी इस हार की सबसे बड़ी जिम्मेदार तुम हो। मैं जिंदगी में कभी तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। मुझे कसम है अनन्या की। खबरदार, मैंने तुझे कहा था इस बार तुझे थप्पड़ नहीं, चप्पल से मारूंगी मैं, चप्पल से।
कुछ करेगी तू इस घर के लिए। तूने आज जो औरों के लिए किया है ना, सच हम जिंदगी भर तेरे कर्जदार रहेंगे। तेरी एक बात को लेकर मैं तुझसे बहुत नाराज हूं। तूने इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें एक बार बताना तक जरूरी नहीं समझा। इस घर के लिए, अनुराग के लिए तू अपने आप को उस राक्षस के हवाले कर रही थी। पागल हो गई तू। और आज अगर ये शादी हो जाती तो क्या होता? हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। तानी, मैं आज वाकई बहुत शर्मिंदा हूं। न जाने कितनी बार मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारा अपमान किया, लेकिन जब भी इस घर को बचाने की बारी आई तुम एक कदम भी पीछे नहीं हटी। तानी, आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मेरे बेटे के लिए तुझसे अच्छी पत्नी, इस घर के लिए तुझसे अच्छी बहू कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं। गॉड ब्लेस यू। अखंड सौभाग्यवती रहो। नूपुर, अरे लाबोनी माँ, क्या बात है? कुछ काम था? सब कुछ तूने तानी के लिए जो किया, बस उसका शुक्रिया करने आई थी। क्या बात कर रहे हैं आप? छी छी, आमी किचुई करिनी, कुछ नहीं किया मैंने। उस वक्त मेरे दिल ने जो कहा बस वही किया। तूने जो किया है ना, उसी के कारण आज तानी और रोनू इकट्ठे और एक। बहुत बुरा भला कहा था ना मैंने तुझको। मेरे घर आई थी तो धक्का देकर वहां से भगाया। क्या क्या बोला तो तुझे कि औरत के नाम पे कलंक है। और ऐसी नहीं है तू, बहुत अच्छी। और तूने कितना कुछ किया है आज मेरे। तू बहुत अच्छी है नूपुर। ये आप क्या कर रही हैं लाबोनी माँ? क्या कर रही हैं? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मैंने तो बहुत सारी गलतियां की है, भर भर के गलतियां की है मैंने। और यकीन मानिए, आप लोगों से बहुत कुछ सीखा। और फिर तानी, उसका बड़प्पन देखने के बाद तो हर पल पछता रही थी मैं। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका मिल गया लाबोनी में। बस तेरी आंखों में पछतावा आंसू सब पाप धो दिए। जितने पाप किए थे ना तूने, आज सबसे मुक्त हो गई है तू। तुझे बहुत सारी खुशियां मिलेगी। मैं तेरी माँ से प्रार्थना करूंगी ना। तेरी माँ नहीं हो, लेकिन जब भी परेशानी में होगी अपनी माँ को अपने साथ पाएगी नूपुर। तूने तू बेटी जैसी है अब मेरी। अच्छा जिगरदान, अब मैं चलूंगा। बस यही बात आपसे कहने आया था। देखिए, आप चिंता मत कीजिए। रितेश का क्या करना है आप मुझ पे छोड़ दीजिए। वैसे देखा जाए तो सारा केस उसके खिलाफ जा रहा है। उसके खुद का रिकॉर्डेड बयान है हमारे साथ, अब वो बच नहीं सकता। चलूं मैं। मुकुंद, थैंक्स अ लॉट। वाकई आपने बहुत कुछ किया हमारे लिए। अगर मैं चाहूं भी तो आपका एहसान जिंदगी भर चुका नहीं पाऊंगा। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, इसमें थैंक यू कैसा? आज तक हम दोस्त थे और आज हम एक दूसरे के समधी बनने जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि हमारी जिम्मेदारी एक दूसरे के प्रति बढ़ जाती है। रविंद्र, अपने ससुर जी के पांव छुओ। चला भाई। काश अगर इन्हें ये पता होता कि मैं इनकी छोटी बेटी से सिर्फ इसलिए शादी कर रहा हूँ ताकि मैं इनकी बड़ी बेटी का घर बर्बाद कर सकूं।
आज भले ही इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा, लेकिन जिस दिन मैं मौली की शादी तोड़वाऊंगा, शायद मुझे पहले से भी ज्यादा नफरत करेंगे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौली ने जो मुझे दर्द दिया है उसे वापस तो मैं करके ही रहूंगा। फिर उसके लिए मुझे चाहे जो भी सहन करना पड़े, चाहे जिसकी भी नफरत सहन करनी पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरे लिए स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।